हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है, अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए हमारा प्रश्न संख्या 6 करा, यदि बिंदु 1, 2, 4y x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज हम बनाएंगे, फिर वहाँ देखेंगे क्या रूल फॉलो होता है। तो ये हमारा रहा समांतर चतुर्भुज। तो अगर ये मान लिया जाए तो यहाँ का निर्देशांक 1 और 2 है, दूसरा हमारा b और यहाँ का निर्देशांक हमें 4 और y मिला, ये है हमारा c और यहाँ का निर्देशांक है x और 6 है, ये हमारा बिंदु d है और यहाँ का निर्देशांक है हमारा 3 और 5 दिया गया है। आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर अब हमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को मध्य में काटते हैं। इसका मतलब इसका ये मध्य बिंदु है और इसका भी ये मध्य बिंदु है, दोनों मध्य बिंदु की हम तुलना कर देंगे। तो यहाँ अगर हम O मान लें तो हम लिखेंगे यहाँ हल में क्या करेंगे कि चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो अगर समद्विभाजित करेंगे तो इसका मतलब मध्य बिंदु ये O बनेगा। इसलिए हमें मिलेगा क्या कि AC का मध्य बिंदु O होगा, AC तथा इसी तरह से BD का मध्य बिंदु O होगा। और चूंकि हम जान रहे हैं दोनों का मध्य बिंदु है तो इसका मध्य बिंदु निकालेंगे और इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। इसलिए हमें मिल जाएगा यानी O का निर्देशांक निकालेंगे। तो अगर हम AC ले लेते हैं तो इसको x1 y1 और इसको हम x2 y2 बना लेंगे। तो हमें मिलेगा x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2, क्योंकि मध्य बिंदु का यही सूत्र होता है। तो यहाँ x1 का मान 1 मिल जाएगा और x2 का मान x मिलेगा, बटे 2 होगा। इसी तरह से y1 का मान 2 बन जाएगा और y2 का मान हमें 6 मिल जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। तो ये बना 1 प्लस x बटे 2, 6 2 8 बटे 2। तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर ये BD का भी मध्य बिंदु होगा, इसलिए फिर आएंगे हम O का निर्देशांक BD से निकालेंगे। O का निर्देशांक तो हम आ जाएंगे तो BD वाले से निकालेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2 बन जाएगा। तो हमारा दूसरा निर्देशांक बनेगा 4 प्लस 3 बटे 2, दूसरा आ जाएंगे y प्लस 5, तो हमें मिलेगा y प्लस 5 और बटे 2। तो 4 3 7 बटे 2 मिलेगा, दूसरा बिंदु मिल जाएगा y प्लस 5 और बटे 2 हो जाएगा। चूँकि दोनों ही O बिंदु के निर्देशांक हैं इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी समीकरण 1 व 2 को बराबर कर देंगे। तो आगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तो हमें क्या मिल जाएगा
1 प्लस एक्स बटे 2। पहला वाला मान पहले के बराबर होगा तो बराबर हमारा पहले में 7 बटे 2 है, क्योंकि ये मान पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, एक ले जाके घटा देंगे तो 7 माइनस 1, तो x बराबर हमें 6 मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरा मान y प्लस 5 बटे 2, तो y प्लस 5 बटे 2 बराबर ये मान दूसरे के बराबर होगा 8 बटे 2 के, तो 8 बटे 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 जाके घट जाएगा तो 8 माइनस 5 और घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिल गया, हमारा आंसर बन गया x बराबर हमें मिला 6 और y बराबर हमें मिल गया 3, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 6। अब आगे ले लेते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो 7 नंबर में क्या दिया गया है हमारा, करा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना तथा बी के निर्देशांक दिया गया है। तो ये हमारा एक वृत्त बना, ये केंद्र बना, और एक तरफ ए है दूसरा बी है, इस केंद्र को हम ओ ले लेते हैं। तो हमें यहाँ करा ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र माने 2 और माइनस 3 हो गया। दूसरा बिंदु बी के निर्देशांक इसका दे दिया है 1 और 4 बना, और ए का हमें निकालना है तो इसका हम x y मान लेंगे। तो ये ए बी का मध्य बिंदु ओ है। अब यही हम लिखेंगे हल में, हमें मिल जाएगा हल, चूँकि ओ ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, तो हमें मिल जाएगा ओ का निर्देशांक ये बराबर हो जाएगा, ये हमारा x1 y1 बनेगा, ये x2 y2 बन जाएगा, और ये हमारा xy बन जाएगा। तो हमारा सूत्र होता है x1 प्लस x2 और बटे 2, y1 प्लस y2 और बटे 2, और यहाँ o का निर्देशांक xy है, यानी xy ये बराबर होगा x1 का मान x मिला प्लस x2 का मान 1 मिल गया बटे 2 होगा, फिर y1 का मान यहाँ जाएंगे तो y बन जाएगा प्लस y2 का मान 4 मिलेगा और बटे 2 हो जाएगा। अब xy का निर्देशांक हमारा यहाँ दिया गया है 2 और माइनस 3, तो 2 माइनस 3 बराबर, तो यहाँ बना x प्लस 1 बटे 2 y प्लस 4 बटे 2 हो गया। दोनों ओर तुलना करेंगे तो दोनों ओर पदों की तुलना करने पर तो अब हम पदों की तुलना करेंगे तो पहला मान पहले के बराबर हो जाएगा, इसलिए मिल जाएगा हमें x प्लस 1 बटे 2 बराबर पहला मान 2 हो गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 जाके घट जाएगा तो x बराबर 4 माइनस 1 यानी 3 आ गया। तो हमें ए वाले के x का मान मिल चुका है। अब आगे आ जाएंगे इसी प्रकार दूसरा मान दूसरे के बराबर होगा तो y प्लस 4 बटे 2 बराबर ये माइनस 3 हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर देंगे तो y माइनस 4 बराबर 2 तिहाई 6 माइनस 6 होगा। यहाँ प्लस 4 था, ये जाएगा माइनस बन जाएगा, अर्थात y बराबर हो जाएगा हमें माइनस 6, ये प्लस था ये भी माइनस बन गया और मिल गया माइनस 10। इसलिए ए के निर्देशांक तो ए का निर्देशांक हमने xy माना है, तो x का मान हमें क्या मिला, x का मान 3 मिल गया।
और y का मान हमें क्या मिला, -10 मिला। तो हमारा आंसर बन गया 3 और -10। आगे आ जाते हैं, ये था हमारा प्रश्न संख्या 7। आगे हम ले लेते हैं अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 8। 8 में क्या दिया है, यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतने हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB है। तो पहले तो हम यहाँ एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि जो मान दिया गया है वो क्या दिया गया है। एक बिंदु हमारा A हो गया, दूसरा बिंदु B बना। A का निर्देशांक -2 मिला, B का निर्देशांक 2 - 4 मिला। और कह रहा जो AP है यहाँ पर कोई बिंदु P है और A से लेकर P तक यानी AP बराबर है 3/7 AB के। तो अगर हम बात करें तो AP अपान AB कर देंगे तो ये बराबर बन जाएगा 3/7, गुणा था भाग बना। और अगर हम बात करें तो AP का मान 3 हो जाएगा तो AB का मान 7 बन जाएगा। इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक 3 है और पूरा हमारा 7 है। तो इसको हम बना देंगे 3x और 7x। अब अगर हम बात करें यहाँ कि A से लेकर P तक 3x है तो पूरा हमारा 7x हो गया। तो इस 7x में से 3x घटाएंगे तो ये 4x हो जाएगा। अब अगर हम AP अनुपाते BP निकालते हैं, BP तो AP का मान 3x अनुपाते 4x यानी 3:4 मिल जाएगा। तो अब हमें क्या मिला, ये अंतः विभाजन का सूत्र बना और AB के अंतः बिंदु का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ हम आएंगे हल, तो हल में क्या मिला, हमें मिल गया एक बिंदु -2, दूसरा बिंदु बन गया 2 और 4 और अनुपात जो मिला 3:4 हो गया। तो ये हमारा जो बिंदु बनता है वह बनता है हमारा ये x1 y1, ये x2 y2 और ये बन जाता है यानी m1 और m2। तो अंतः विभाजन का सूत्र होता है हमारा xy, ये बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे होता है m1 प्लस m2। इसी तरह से अगला आ जाएंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान होता है m1 प्लस m2। अब मान अगर हम रखते हैं तो m1 का मान 3 मिला और x2 का मान 2 मिल गया, m2 का मान 4 मिला और x1 का मान -2 मिल गया बटे m1 प्लस m2 यानी 3 + 4 हो गया। अगला हम y का मान ले लेंगे तो m1 का मान फिर यही 3 और y2 का मान 4 बन जाएगा प्लस m2 माने 4 और y1 का मान यहाँ से हम 4 आ जाएंगे यानी y1 का मान यहाँ से मिलेगा -2 मिलेगा। आगे आएंगे m1 प्लस m2 यानी 3 + 4 हो गया। तो यहाँ क्या मिला, 3 दूनी 6 बना, 4 दूनी 8 माइनस बना और नीचे 4 3 7 हो गया। दूसरा बिंदु आ जाएंगे 4 3 12 -4 दूनी 8 बटे 7 मिला। अब यहाँ घटाएंगे इसमें से इसको तो -2 बटे 7 हो गया। दूसरा 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बनेगा, 4 बटे 7 बन गया और यही हमारे P बिंदु का निर्देशांक होगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसलिए P का निर्देशांक बराबर P का निर्देशांक ये बराबर बन जाएगा -2 बटा 7 और दूसरा बिंदु 4 बटा 7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।